वेलकम टू द न्यू वीडियो। तो दोस्तों, ड्रामा मुफाद परस्त एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि अब तकरीबन हर किरदार अपने अगले कदम की तैयारी कर चुका है। महरू सबसे बड़ा खेल खेलने वाली है और वो मरियम को मुकम्मल तौर पर ज़ारा के खिलाफ खड़ा करेगी और हादी के जहन में ज़ारा के बारे में गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करेगी ताकि ज़ारा और हादी के दरमियान दूरियां बढ़ जाएं। फ्रेंड्स, मरियम जो अभी तक जज्बाती है, आने वाले दिनों में महरू के बहकावे में आकर ऐसे फैसले कर सकती है जो न सिर्फ ज़ारा बल्कि खुद इसकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी नुकसानदेह होंगे। खासतौर पर वो हादी के करीब जाने की कोशिश करेगी। हादी को अब जल्द या बदेर इन साजिशों का सामना करना पड़ेगा और मुमकिन है वो वक्ती तौर पर ज़ारा से बदगुमान भी हो जाए। फ्रेंड्स, मगर इसके दिल में सच्चाई की चिंगारी इसे सच तक ले ही आएगी। ज़ारा पहले से ज़्यादा मजबूत होकर सामने आएगी। वो खामोश ज़रूर रहेगी, मगर अब वो खुद को अपने वकार को बचाने के लिए कुछ हद तक बोलना सीखेगी। दोस्तों, आलिया हस्बे मामूल नफरत और मफाद में अंधी होकर आग में मजीद घी डालने की कोशिश करेगी और मरियम की हौसला अफजाई करेगी। दूसरी तरफ मुनीर की सेहत बेहतर होते ही वो आलिया और महरू के किरदार को बेनकाब कर सकते हैं, जबकि सलमा पर्दे के पीछे रहकर ज़ारा का सहारा बनती रहेगी और यही सच आखिरकार तमाम चालों को बेअसर कर देगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ड्रामा मुफाद परस्त की, और सच पूछे तो ये ड्रामा वाकई दिल और दिमाग दोनों को हिलाकर रख देता है। हर किरदार अपनी जगह अलग अलग कहानी और एक अलग मुफाद लेकर खड़ा हुआ है। तो चलें फ्रैंकली और आराम से एक एक करके किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ज़ारा वो किरदार है जिसके साथ सबसे ज्यादा ज्यादती हुई। ये लड़की बस खामोशी से सब कुछ सहती रही। आलिया ने इसे घर से निकाल दिया, बाप मुनीर बीमार पड़ा है और फिर भी ज़ारा ने किसी के खिलाफ साजिश नहीं की। हादी से मोहब्बत की है मगर ज़बरदस्ती नहीं। ज़ारा हमें ये सिखाती है कि हर चीज़ ताकत से नहीं सब्र से जीती जा सकती है। दूसरी तरफ हादी बुरा इंसान नहीं है, लेकिन मसला यह है कि वो बहुत सीधा है। इसे पता नहीं चल रहा कि महरू और मरियम इसके इर्द गिर्द क्या खेल खेल रही हैं। एक तरफ ज़ारा जो खामोशी से इसका साथ दे रही है और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो इसकी ज़िंदगी को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। फ्रेंड्स, सच बताऊं तो महरू इस ड्रामे की सबसे खतरनाक किरदार है। खुद जैन की बीवी है, लेकिन दिल अभी भी हादी में अटका हुआ है। ज़ारा से बदला लेने के लिए वो मरियम को इस्तेमाल कर रही है। मरियम के दिमाग में जहर भर रही है कि ज़ारा दुश्मन है, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। महरू का मकसद सिर्फ एक है, ज़ारा को तकलीफ देना। फ्रेंड्स, मरियम एक हद तक तरस के काबिल लगते हैं। ये लड़की मासूम है मगर बहुत जल्दी बातों में आ जाती है। हादी से मोहब्बत करती है मगर ये नहीं समझ पा रही कि महरू इसे अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। मरियम जज्बात में बहकर वो फैसले करने जा रही है जिनका नुकसान सबसे पहले इसको होगा। आलिया के बगैर तो मुफाद परस्त मुकम्मल ही नहीं होता। ये किरदार हसद, लालच और खुद गर्जी की तस्वीर है। दोस्तों, ज़ारा को हमेशा नीचा दिखाना, दौलत के पीछे भागना और दूसरों के जज्बात से खेलना, ये सब आलिया के शौक हैं। वो माँ कम और मुफाद परस्त ज्यादा लगती है। तो दोस्तों, अगर हम मुनीर और सलमा की बात करें, ये दोनों इस ड्रामे के चंद गिने चुने मुस्बत किरदार हैं। मुनीर ज़ारा को अपनी बेटी समझता है और इसकी खुशी के लिए हर दुआ करता है। सलमा भी समझदार और साफ दिल औरत है, मगर अफसोस कि साजिशी लोगों के सामने अच्छे लोग अक्सर कमज़ोर पड़ जाते हैं। नाज़रीन, मुफाद परस्त हमें ये सबक देता है कि जब रिश्तों में सच्चाई ख़त्म हो जाए और मुफाद आ जाए तो सब कुछ बिगड़ जाता है। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके ख्याल में सबसे ज़्यादा मनफी किरदार कौन सा है। दोस्तों, ड्रामा मुफाद परस्त अगरचे दिलचस्प और हकीकत के करीब है, लेकिन इसके कुछ मनफी असरात भी सामने आते हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। सबसे बड़ा मनफी पहलू ये है कि साजिश, झूठ और जज्बाती ब्लैकमेलिंग को बहुत ज़्यादा नुमाया कर दिया गया। महरू जैसे किरदार ये तासर देते हैं कि औरतें एक दूसरे की सबसे बड़ी दुश्मन होती हैं, जो माशरे के लिए एक गलत पैगाम है। मरियम का किरदार ये दिखाता है कि कमज़ोर जहन लड़कियाँ आसानी से बहकाई जा सकती हैं, मगर ड्रामा ये वाज़ह नहीं करता कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। दोस्तों, हादी जैसे किरदार मर्दों को हद से ज़्यादा कमज़ोर और फैसला ना करने वाले दिखाते हैं, जो गैर हकीकी भी लगता है। आलिया के किरदार में माँ को इंतहाई जालिम और खुदगर्ज दिखाया गया, जिससे नाज़रीन के जहन में माँ के बारे में मनफी सोच पैदा हो सकती है। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि ज़ारा जैसे मुस्बत किरदारों को मुसलसल मजलूम दिखाकर सब्र को हद से ज़्यादा बर्दाश्त के तौर पर पेश किया गया, जो हकीकी ज़िंदगी में नुकसानदेह होता है। तो नाज़रीन, मजमूई तौर पर यह ड्रामा जज्बाती तौर पर नाज़रीन को मुतासर तो कर रहा है,
मगर कुछ गलतियां समाजी तस्वुरात को भी फ़रोग देती हैं। फ्रेंड्स, ड्रामा मुफाद परस्त में अगरचे साजिश और मनफी रवैये नुमाया है, मगर इसके किरदारों के कई मुस्बत पहलू भी हैं जिनसे नाजरीन बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज़ारा हमें सब्र, वक़ार और खुददारी का सबक देती है। वो मुश्किल हालात के बावजूद गलत रास्ता इख्तियार नहीं करती और साबित करती है कि खामोशी कमज़ोरी नहीं बल्कि किरदार की ताकत होती है। आदि का मुस्बत पहलू इसकी ज़िम्मेदारी और ख़ानदान के लिए फ़िक्र है। वो दिल का साफ है और किसी का जानबूझकर नुकसान नहीं करता। सलमा एक समझदार और हमदर्द औरत के तौर पर सामने आती है जो हर रिश्ते को जोड़ने की कोशिश करती है। मुनीर का किरदार कुर्बानी और मोहब्बत की मिसाल है। दिखाता है कि बाप या सरपरस्त होना सिर्फ रिश्ता नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। हत्ता कि मरियम से ये सबक मिलता है कि इंसान को फैसले जज्बात की बजाय अकल से कर लेने चाहिए, वरना नुकसान खुद अपना ही हो सकता है। मजमूई तौर पर यह ड्रामा में यह बताता है कि मुफाद परस्ती फ़ायदा तो दे जाती है, मगर आखिरकार सच और सब्र, अच्छा किरदार ही कामयाब होता है। फ्रेंड्स, यही था आज का हमारा तफसीली रिव्यू ड्रामा मुफाद परस्त पर। यह ड्रामा हमें सिर्फ कहानी नहीं दिखाता बल्कि हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। रिश्तों में मुफाद, असर और अना हद तक इंसान को अंधा कर देते हैं। हर किरदार, चाहे वो ज़ारा हो या हादी, महरू या मरियम, किसी न किसी तरह हमें एक सबक दे रहा है। अब सवाल यह है कि आपकी नज़र में इस ड्रामे का सबसे मजबूत और सबसे कमज़ोर किरदार कौन सा है? आप किसके फैसलों में मुतफिक हैं और किसके रवैये से आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? आपको लगता है कि ज़ारा का सब्र दुरुस्त है या इसे पहले ही बोल देना चाहिए था? और महरू की चालाकी के बारे में आप क्या जानते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही मज़ीद ड्रामों के सच्चे, खुले और बेलाग रिव्यूज़ लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दिया करें। आपका एक एक लाइक, एक कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए ड्रामे के साथ, दोबारा नए रिव्यूज़ के साथ। तब तक खुश रहें, खुशियाँ बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन।